जम्मू एंड कश्मीरी नहीं बल्कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन, इसको वापस से रिवाइव किया जा रहा है, जो कि शटडाउन था 1990 से ही। अब हमारे सामने तीन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इस पावर प्लांट को, जिसका नाम मोहरा पावर प्रोजेक्ट है, इसे क्लोज क्यों किया गया था, इसे आज की डेट में ही क्यों रिवाइव किया जा रहा है, जहां पर हम ये देख रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में स्टेटमेंट्स एक्सचेंज हो रहे हैं। अभी रिसेंटली ही वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने ये बोला है कैटेगोरिकली कि अगर पाकिस्तान कोलकाता को टारगेट करेगा तो उसको घर में घुस के मारा जाएगा। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि ये जो मोहरा पावर प्रोजेक्ट है ये कैसे लिंक करता है इंडस वाटर ट्रीटी से। तो ये जो तीन क्वेश्चंस हैं इसको आज के सेशन में हम बड़ी ही इजी लैंग्वेज में डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई एम ग्लैड टू वेलकम यू ऑल ऑन श्री राम साइंस यूपीएससी प्रेप। और आज का जो डिस्कशन होने वाला है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट है जिसे रिवाइव करने की अनाउंसमेंट कर दी है जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने। एंड ये इस वजह से भी हिस्टोरिक है क्योंकि ये जो पावर स्टेशन है मोहरा पावर स्टेशन, ये 1905 में कमीशन किया गया था, फिर ये 1990s में इसे क्लोज कर दिया गया था, प्रायोरिटी शिफ्ट हो गई थी और अब 120 ईयर्स के बाद, या 120 ईयर्स नहीं सॉरी 120 ईयर ओल्ड जो पावर प्लांट है जो कि 30 ईयर्स के अराउंड शटडाउन था, उसे वापस से रिवाइव किया जा रहा है। तो इसी के अराउंड जो है हमारा डिस्कशन होने वाला है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू रिवाइव द हिस्टोरिक मोहरा पावर प्रोजेक्ट व्हिच इज अ 120 ईयर ओल्ड हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट दैट हैज रिमेन्ड डिफंक्ट सिंस द 1990s। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि आप सबको पता होगा कि अप्रैल 2025 से इंडियन गवर्नमेंट ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। तो अब ये जो सस्पेंडेड इंडस वाटर ट्रीटी है, इसका हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि जितने भी हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं इसे जल्दी से एक्सेलरेट करके कंप्लीट किया जाए। एंड स्पेशली वो पावर प्रोजेक्ट्स जो कि वेस्टर्न रिवर्स पर हैं, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी में पाकिस्तान को एलोकेट किया गया था और इंडिया सिर्फ लिमिटेड यूज ही कर सकता है। तो ये लार्जर ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपने जो पावर प्रोजेक्ट्स है इसे रैंप अप कर रहे हैं एंड इसकी कंप्लीशन जो है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड है एंड दैट्स व्हाई वी हैव इंक्रीज्ड और वी हैव एक्सेलरेटेड एफर्ट्स ऑन द पावर प्रोजेक्ट्स फॉलोइंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज डिसीजन टू प्लेस द इंडस वाटर ट्रीटी विद पाकिस्तान इन अबेयंस। ओके, चलो अब इस पावर प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ऐसा कोई ह्यूमंगस पावर प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है, पावर प्लांट नहीं है। ये एक स्मॉल स्केल रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है जो कि आपका झेलम रिवर पर लोकेटेड है। अब झेलम रिवर की अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्या है? ये आपका वेस्टर्न रिवर में आता है। दिस रिवर इज वेस्टर्न रिवर। और अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो वेस्टर्न रिवर्स किसको एलोकेट करती है? वो पाकिस्तान को एलोकेट करती है। इस वजह से इस प्रोजेक्ट को रिवाइव करने की बात जो अनाउंस करी गई है, इसमें इंडस वाटर ट्रीटी का एक इंपॉर्टेंट एंगल है। इसे कमीशन किया गया था 1905 में एंड ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन है। एंड ये सिर्फ जम्मू ही नहीं, ठीक है, ये इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट का वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन है। क्योंकि हम 1905 की बात कर रहे हैं, तब कोई पार्टीशन वार्टीशन कुछ नहीं था, तब सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट और भारत था, कुछ भी नहीं, कोई पाकिस्तान नहीं, कोई बांग्लादेश नहीं, नथिंग, कोई अफगानिस्तान नहीं, नथिंग। देयर वाज ओनली वन कंट्री, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, दैट इज भारत। क्लियर है? अब ये जो प्रोजेक्ट है, अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूं तो ये आपका 5 मेगावाट के अराउंड ये जो कैपेसिटी है जनरेट करता है। और इसी वजह से इंडिया इस नंबर के थ्रू डिफेंस, ठीक है, अपने आप का डिफेंस भी करेगा। अगर पाकिस्तान कुछ भी ऑब्जेक्ट करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर, वो कैसे करेगा अभी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो ये इसका थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब इसे क्लोज क्यों किया गया था? देखिए 1990s में क्या हुआ था, इसके क्लोजर का जो वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी या वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस था वो थी फ्लडिंग। ठीक है, फ्लडिंग की वजह से इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स थे वो डैमेज हो गए थे। एंड साथ ही साथ क्या हुआ कि 1990s में कुछ और अदर जो लार्जर पावर प्लांट्स थे उस पर फोकस शिफ्ट हुआ था। क्योंकि मैंने आपसे बताया कि ये बहुत कोई ह्यूमंगस पावर स्टेशन नहीं है, ठीक है, पावर स्टेशन नहीं है, 5 मेगावाट का है, छोटा है। इस वजह से एक तो फ्लडिंग की वजह से इसके कुछ कोर कंपोनेंट्स डैमेज हो गए थे एंड एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट का फोकस था वो अदर लार्जर प्रोजेक्ट्स पर फोकस्ड हो गया था या शिफ्ट हो गया था, ठीक है, अदर लार्जर प्रोजेक्ट्स पर शिफ्ट हो गया था। और इस पर कंटिन्यूसली ये जो पावर प्लांट है ना, मोहरा पावर प्लांट, ये हमेशा से वनरेबिलिटी ही रही है, इस पर वनरेबिलिटी ही रही है। जैसे 1947 में इसे सैबोटाज किया गया था ट्राइबल रेडर्स के थ्रू।
फिर 1959 में मेजर फ्लड आया था जिसकी वजह से फिर ये डैमेज हुआ था, इसे वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। एंड फिर 1990s में जब ये फ्लड के कारण डैमेज हुआ तब से ये शट डाउन ही है, क्योंकि फोकस मैंने आपसे बताया कि दूसरे लार्जर प्रोजेक्ट्स पर शिफ्ट हो गया था। सो इन कारणवश जो है दिस पावर प्लांट वाज क्लोज्ड। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इज इट बीइंग रिवाइव्ड नाउ? आज की डेट में ही ये क्यों रिवाइवल हो रहा है, जहां पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर कुछ भी क्राइसिस होती है तो हम इंडिया की टेरिटरी में, इंडिया में घुस के मारेंगे। फिर रिटेलिएशन आता है इंडिया की साइड से। अभी वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने कैटेगोरिकली बोला है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम घुस के मारेंगे। तो अब एक ये हीटेड स्टेटमेंट्स एक्सचेंज हो रहे हैं। ऐसे में इस पावर प्रोजेक्ट को क्यों रिवाइव किया जा रहा है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो लोकल पावर जनरेशन है इसे रैंप अप करना है, ठीक है, इसे इंक्रीज करना है, सो दैट हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है इसे हम एनहांस कर सकें, स्पेशली इन द जम्मू एंड कश्मीर रीजन। इसके साथ साथ जैसे जैसे जब से इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया है, इंडिया का ऑब्जेक्टिव यह है कि जो भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, स्पेशली आपका जो वेस्टर्न रिवर्स पर है, ये आपको 3 वेस्टर्न रिवर्स दिख रही हैं, चेनाब हो गया, झेलम हो गया, इंडस हो गया, और फिर अगर हम ईस्टर्न रिवर्स की बात करें, रावी, सतलज और बियास, इस पर हमारा पूरा राइट है। बट अगर मैं बात करूं इंडस वाटर ट्रीटी इन 3 रिवर्स पर क्या कहता है? इन 3 रिवर्स पर यह कहता है कि लिमिटेड यूज है, इंडिया जो है वो लिमिटेड यूज कर सकता है। अब क्योंकि एक वाटर वॉर चल रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी को हम सस्पेंड कर चुके हैं, हम नहीं मानते हैं, ठीक है, इस वजह से जो भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो वेस्टर्न रिवर्स पर हैं उनको हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, उनको हम जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहते हैं, सो दैट जो लोकल पावर जनरेशन है ये स्मूथ हो सके। तो पहला रीजन ये है कि एनर्जी सिक्योरिटी को हमें एनहांस करना है, हमें इंश्योर करना है, एंड साथ ही साथ हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि हम वेस्टर्न रिवर्स पर जो प्रोजेक्ट है इसे मैक्सिमाइज कर लें, ये पहला रीजन बनता है। सेकेंड है हेरिटेज प्रिजर्वेशन एंड टूरिज्म। कई सारे जो लोकल एक्सपर्ट्स हैं एंड इवन जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वो ये कहते हैं कि जो मोहरा है, ये जो मोहरा पावर प्लांट है, ये कश्मीर की आइडेंटिटी का पार्ट है, क्योंकि बात हो रही है 1905 में इस पावर प्लांट को कमीशन किया गया था। तो इस वजह से इसे रेनोवेट करके, इसे मॉडर्नाइज करके, इसे ऑपरेशनल करके एंड इसे मेंटेन करके हम जो जम्मू एंड कश्मीर का कल्चर है उसे प्रिजर्व करेंगे, एंड इसके साथ साथ एक टूरिज्म पोटेंशियल भी बूस्ट हो सकता है। सेकेंड मेजर रीजन ये है। एंड थर्ड मैं आपको बता चुका हूं कि लोकल पावर रिलायबिलिटी, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में जो पावर जनरेशन में जो डेफिसिट है, जो पावर जनरेशन में डेफिसिट है, यानी कि जो डिमांड है और जो सप्लाई है, इसमें जो मिसमैच है, इस मिसमैच को भी करेक्ट करना है, इस मिसमैच को भी इंश्योर करेगा दिस पावर प्लांट, एंड दैट्स व्हाई इसे अभी आज की डेट में रिवाइव किया जा रहा है। ये 3 बड़े रीजंस हैं। क्लियर हो गया? अब इसमें इंडस वाटर ट्रीटी का क्या एंगल है इसको भी समझते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि अगर 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी उसमें क्या बोला गया था? उसमें यह बोला गया था कि जो चेनाब है, जो झेलम है, जो इंडस है, इस पर जो राइट है मैक्सिमम वो पाकिस्तान का है, बट इंडिया का लिमिटेड राइट है। लिमिटेड राइट दैट मींस नॉन कंजम्पटिव यूज। अब नॉन कंजम्पटिव यूज का मतलब क्या होता है कि एक टर्म है, एक टर्म समझो, उस टर्म का नाम है रन ऑफ द रिवर। रन ऑफ द रिवर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स। रन ऑफ द रिवर, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म इन इंडस वाटर ट्रीटी? तो इस टर्म का मतलब यह है कि इंडिया ऐसे प्रोजेक्ट्स को कंडक्ट कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है, ऐसे पावर प्लांट्स को कंडक्ट कर सकता है या क्रिएट कर सकता है जो कि बहुत ज्यादा वाटर स्टोरेज नहीं करते हैं, ठीक है, जो कि ह्यूमंगस वाटर स्टोरेज नहीं करते हैं, सो दैट इन रिवर्स का जो फ्लो है या इन रिवर्स का जो कोर्स है ये पाकिस्तान को हिंड्रेंस ना करे। ये इंडस वाटर ट्रीटी कहता है कि भैया ये जो वेस्टर्न रिवर्स है इसमें इंडिया का लिमिटेड राइट्स है, और वो लिमिटेड राइट्स किस प्रिंसिपल के अंडर आता है? रन ऑफ द रिवर के अंडर आता है। व्हाट डू यू मीन बाय रन ऑफ द रिवर? रन ऑफ द रिवर का मतलब ये है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स इंडिया कंस्ट्रक्ट कर सकता है जो कि सिग्निफिकेंट वे में वाटर को स्टोरेज नहीं कर रहे हैं। जब सिग्निफिकेंट वे में वाटर को स्टोरेज नहीं करेंगे तो ये जो नेचुरल कोर्स है इन रिवर्स का ये हिंडर नहीं होगा। जब ये हिंडर नहीं होगा तो पाकिस्तान को ऐसा कोई इश्यूज नहीं आएंगे। दिस वाज अ प्रिंसिपल इन द इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है।
और साथ ही साथ क्या है कि इंडिया ने, मैं आपको बता चाहूंगा कि अपनी पॉलिसी को बड़ी तेजी से शिफ्ट किया है और हमारा फोकस यह है कि हम कैसे चेनाब रिवर पर या झेलम रिवर पर ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएं जो कि हमारे पावर जनरेशन के इश्यूज को, स्पेशली इन द जम्मू एंड कश्मीर, उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि पाकिस्तान जो है वो कई बार चेनाब रिवर हो गया या झेलम रिवर हो गया, इन पे जो इंडिया के प्रोजेक्ट्स हैं इनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर कहीं ना कहीं चैलेंज करता रहा है। तो इंडिया के पास एक डिफेंस भी है, डिफेंस इन द फॉर्म ऑफ यही रन ऑफ द रिवर, क्योंकि ये जो पावर प्रोजेक्ट जो हमने अनाउंस किया है ऑन द झेलम रिवर रिवाइव करने का, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 5 मेगावाट है। अब 5 मेगावाट है तो ये कोई बहुत लार्ज स्टोरेज वाटर, तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर तो स्टोरेज नहीं करेगा, स्टोर नहीं करेगा। तो इंडिया अपने डिफेंस में पॉइंट रख सकता है। इसके साथ साथ ये जो आपका पावर प्लांट है ये प्री इंडस वाटर ट्रीटी है, इट वाज कमीशन्ड इन द ईयर 1905। तब तो इंडस वाटर ट्रीटी साइन ही नहीं हुई थी, तब तो पाकिस्तान ही नहीं था। इंडस वाटर ट्रीटी की बात छोड़ दो, तब तो ना पाकिस्तान था, ना अफगानिस्तान था, ना बांग्लादेश था, तब तो सिर्फ और सिर्फ भारत था। ठीक है, अनडिवाइडेड भारत, अनडिवाइडेड कंट्री। तो इस वजह से ये इंटरवेंशन ही नहीं आ रहा है, इस पर कहीं से कोई अप्लाई ही नहीं हो रहा है आपका इंडस वाटर ट्रीटी का। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे, मैंने आपसे बताया कि जो मोहरा पावर प्लांट है ये कहां पर है? ये उरी सेक्टर में है। ये आपको मैप दिख रहा है जम्मू एंड कश्मीर का, यहां पर आपको उरी दिख रहा है और ये जो उरी लोकेशन है ये भैया एलओसी से बड़ा पास है। दैट मींस कि इट इज अ स्ट्रैटेजिक लोकेशन फॉर इंडिया। और ऐसी लोकेशन पर अगर हम पावर जनरेशन या इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स या हाईटेक पावर प्लांट को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा? एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एक इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो एनहांस होगा, साथ ही साथ एक जो डेवलपमेंटल इंटेंट है, ठीक है, इन सब सेंसिटिव फ्रंटियर जोन में वो भी जाएगी। तो इस वजह से इस पावर प्लांट को जो रिवाइव करने की अनाउंसमेंट करी गई है ये जियोपॉलिटिकल वे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस वाटर ट्रीटी के वे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट न्यूज एंड दैट्स व्हाई इसे हमने कवर भी किया है और आपको समझाने की कोशिश भी करी है। तो आई होप आपको सारी इसकी हिस्ट्री, निटिग्रिटी समझ में आ गई होगी। कोई डाउट होगा, डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, इंसाइटफुल, देन डू हिट द लाइक बटन, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डू सब्सक्राइब टू श्रीराम साइंस यूपीएससी प्रेप। इसके साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।